हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे से। मॉरिशस में 12 बज रहे हैं अभी। और आज बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, मतलब तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। कुछ समझ में नहीं आता, कभी हवाएं चलने लग जाती हैं, कभी सडनली बादल हो जाते हैं, कभी दिन में बिल्कुल शांत रहता है, कोई हवा नहीं, कोई बारिश नहीं, बिल्कुल आसमान साफ। पता नहीं कैसा वेदर है, बट ठीक है। अभी तो मैंने सारे डोर्स वगैरह क्लोज कर रखे हैं, तो अंदर ना आवाज़ आ रही है ज़्यादा, ना ही हवा आ रही है। ठीक है, तो आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट करा है वो करा है स्पेशली मंदिर के लिए। आज मैं करूँगी मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि डेली डेली खाना पीना ही तो खा रही हूँ मैं, और दिखाऊंगी भी क्या। तो मैंने सोचा इसमें कुछ अलग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मंदिर क्लीन करूँगी। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने कुछ बॉटल साफ़ करी थी केचप की, बड़ी बड़ी। ठीक है, उनको अच्छे से क्लीन करा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसी ब्लॉग में दिखा दूँगी कि मैं कैसे यूज़ करूँगी, उनको रीयूज़ करूँगी बॉक्सेस को। बट फिर वो उसके ऊपर जो रैपर होता है ना, वो केचप वगैरह लिखा होता है, उसे रिमूव करने में थोड़ा टाइम लग गया। और फिर उसको मैंने पूरा वॉश करा, अंदर से भी वो गीली हो गई, तो फिर मैंने उसको एक दिन पूरा सुखाया। तो अब वो सूख चुकी है। अब मैं उनमें स्टोर करूँगी अपने मसाले। ठीक है, और करूँगी अपना मंदिर का सेटअप। और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ये शेल्फ है, एक ये हो गई जो यहाँ पे है, और एक है ये इधर है। ये है दूर, क्योंकि ये मेरी पहुँच पे ही नहीं है ना। और फिर एक है ये फ्रिज के ऊपर। चलिए, अब मैं इस पे मंदिर को, इसको सारे को क्लीन करूँगी। ये भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मैंने किचन अभी सेट भी नहीं करी है, तो ये भी सारा क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मंदिर लगा दूँगी। लाइक 4-5 मूर्तियाँ लाई हूँ मैं, उनका जोत वगैरह करना वो सब स्टार्ट हो जाएगा मेरा, तो मैं उसको भी यहीं सेट करूँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो शेल्फ है ये ऐसे ही रैंडम स्टफ़ से भरा हुआ है। लाइक किचन के सामान से ही भरा हुआ है, बट ऐसे ही भरा हुआ है, कुछ भी मैंने पुट कर दिया कहीं भी। और मैं स्पेशली इस जगह को साफ़ करूँगी, इतना मैं मंदिर के लिए साफ़ करूँगी। इस एरिया में सारे में मंदिर का सामान रखूँगी, जहाँ रखा हुआ है वो एरिया। ठीक है, और इधर मैं कुछ किचन का रखूँगी, और ये मेरे ज़रूरी सामान है, लाइक शहद, चाय पत्ती, जो मुझे डेली चाहिए होता है। बट इस साइड भी मैं कुछ कुछ सामान रखूँगी अपना किचन का, क्योंकि ये मेरी पहुँच पे है। हर चीज़ मैं स्लैब पे नहीं रख सकती, मुझे शेल्फ पे ही रखना होगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं अभी का लुक। ठीक है, और अब मैं सारा इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको जब सेट करना होता है, क्लीन करना होता है, तो उसके लिए आपको उसको खाली करना होता है पूरा, ताकि फिर आप सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को वापस से मैनेज कर दे। ठीक है, और अब ये किचन का सारा और ये सारा मंदिर का है, सब कुछ हटा के, क्योंकि यहाँ पे 15-20 दिन से मैं कुकिंग भी कर रही हूँ सारा कुछ, तो एक चिकनी सी गंदगी होती है ना छौके की, वो हो गई थी। तो अब मैं इसको अच्छे से पहले गंदे कपड़े से क्लीन करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं। बट चिकनाई इतनी ज़्यादा है कि वो उससे हट नहीं रही थी। तो मैंने ये जो मेरा ग्लास क्लीनर है, मैंने उसको लिया और फिर उससे अच्छे से क्लीन करा, उससे वो जो चिकनाई थी वो हट गई। और मैंने इससे पहले इसको क्लीन नहीं करा था, मैं इसीलिए थी कि वीडियो बनाऊंगी तब इसको पूरा क्लीन करूँगी। और इस क्लीनर से सारी की सारी चिकनाई जो वो अच्छे से निकल गई थी। और ये मेरा पानी हो रखा है, मेरा नहीं सॉरी दित्या का पानी हो रखा है। मैं इसको सूखे कपड़े से क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और ये दित्या की बॉटल है जो मैं स्कूल देने के लिए लाई थी, इसमें मैं गंगा जल लेके आई थी एक्चुअली। अब मैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को क्लीन करके रख रखा था, इसमें मैं गंगा जल को ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, और ये बीच में दित्या आ गई, उसको मार्शमेलोज चाहिए थे, तो मैंने वो भी दे दिया उसको। और मैं बाकी सारा सामान इधर मेरा सिंक है, मैं इसमें रखती जाऊँगी। और ये पूजा की कपूर वगैरह है, क्योंकि इनके ऊपर भी ना, इनके जो ऊपर का लीडर्स पे भी सबके ऊपर चिकना चिकना हो गया था, लाइक स्टिकीनेस आ गई थी उठाने पे भी। तो मैं वो गीले कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मेरा जो ग्लास क्लीनर था वो भी उस कपड़े में है, तो उसे अच्छे से क्लीन हो रहा था। और ये सारी मूर्तियाँ हैं, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करी, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लीन नहीं करी थी। मैं लेके तो आ गई थी, बट मैंने क्लीन नहीं करी थी वो। और 2 मूर्तियाँ मैंने रखी हुई थी, उनको मैं धूप दिखाती थी। और अब उस साइड मैं मंदिर का सेटअप कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं जोत वोत लगा दूँगी। इधर ना फिर थोड़ा वो दूर पड़ जाएगा, इधर की साइड से, उधर से सही पड़ता है। ठीक है, और मैं जोत भी लेकर आई थी, लाइक प्लेट भी लाई थी, बट मैं कोई
नीचे बिछाने के लिए ना कपड़ा नहीं लाई, वो मुझे याद नहीं रहा, भूल गई मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं मंदिर कैसे सेटअप करूँगी मंदिर का। तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही शेल्फ पे रख दिया है उसको यूँ ही। और एक साइड में सारा जो ज़रूरत का सामान होगा, जैसे ये सिंदूर है, कपूर है, सामग्री है थोड़ी सी, और ये है मेरी मूर्तियाँ। ये मेरा मंदिर है छोटा सा क्यूट सा। बस ये देखिए, ये 4-5 आइटम है मेरे जो मुझे डेली लगेंगे पूजा के लिए। इसमें बाती नहीं है, क्योंकि बाती के लिए मैं कॉटन लेके आई थी, मैं खुद ही बना लूँगी। ठीक है। ये मैंने सुबह धूप जलाई थी और ये अभी अभी मैंने रखा ही है। ठीक है। और अब बाकी इस साइड का सामान जो मेन है, जैसे कि मेरी चाय पत्ती और शहद। ठीक है। और घड़ी हमारे पास यही है, क्लॉक छोटी सी मेरी। और ये एक डब्बी है मेरे पास, एक खाली हो गई थी मेरे फेस पैक की, तो मैंने इसको रीयूज़ कर लिया। इसे मैंने रख दिया राई, क्योंकि राई बहुत टाइम से ना यहाँ पे कटोरे में रखी थी, फिर मैंने इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि वो कटोरा मेरे काम आ रहा था इसलिए। ठीक है। अब ये मैं ऐसे ही सारे मसालों के लिए ना एक एक ग्लास के जार या जो भी मुझे मिल पाएंगे। अब जैसे देखो, मैंने ये दही का जार है प्लास्टिक का, इसका लिड इतना टाइट नहीं है, तो मैं इसको लाइक सर्फ वगैरह रखने के लिए ऐसे कुछ जिनमें कुछ घुन ना लगे उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकूँ। जैसे चाय पत्ती है, चाय पत्ती इसमें मेरी सही आ गई, क्योंकि चाय पत्ती डेली यूज़ होगी और चाय पत्ती के ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं है कि मॉइस्चर चला जाएगा कुछ, इसलिए मैंने इसी डब्बे में डाल के रख ली है चाय पत्ती। और एक ये भी डब्बा है मेरे पास शहद का, एक ये डब्बा भी हो गया है खाली। बस इसका ना स्टिकर्स हटे नहीं। और इसमें तो मेरा नमक है, मैंने आपको पहले ही शो करा हुआ है। ये भी बटर का डब्बा था, मैंने इसमें नमक स्टोर करा हुआ है। नमक खाली हो गया था और मैं गए थे, हम लोग लेके आए हैं, नहीं सॉरी ये गए थे हाँ। तो ये आधे किलो का पैकेट है, ये है मेरे पास। ठीक है। और मेरे पास पिंक सॉल्ट है। तो एक्चुअली मैं दोनों का मिक्स करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करूँगी तो आयोडीन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में, है ना। और पिंक सॉल्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने आधी किलो में 5-6 बड़े चम्मच पिंक सॉल्ट के डाल दिए, तो वो उसको मैंने ऐसे मिक्स करके यूज़ करना स्टार्ट करा है। और अब ये जो शहद की डब्बी थी मेरी, इसमें मेरा आ गया गरम मसाला। एक्चुअली ये एक ही पैकेट बचा था जो मैं लेके आए थे इंडिया से, आई थिंक 2 ही लाए थे, कि अब ले गए थे और एक ये बचा था। इसमें सारा पैकेट आ गया, मैंने अच्छे से ठूस के भर दिया था एक्चुअली इसमें। ठीक है। सारा आ गया था। और साथ के साथ मैं किचन को भी क्लीन करती जाती हूँ, क्योंकि ना फैली हुई किचन ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन मैं नहीं रख सकती। अब ये ग्लास है, स्टेनलेस स्टील का है, इसका भी लीड अच्छा खासा है। तो इसमें मेरी टॉफ़ियाँ हैं पान की, एक बॉक्स है, उसका लीड भी अच्छा। तो उसमें मुझे करना था कुछ सामान कि ये भी मेरे काम आ जाएगा। और मैंने इस ग्लास को, क्योंकि दित्या को तो देना नहीं है स्कूल गए, तो मैंने उसमें टॉफ़ी रख दी। और ये मैंने जार साफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे शाम को काम आएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ भी मसाला, जैसे अभी धनिया रखा है, जीरा रखा है, कुछ भी डाल दूँगी मैं इसमें। इसका जो स्टिकीनेस थी मुझे लगा ख़त्म हो जाएगी, हट गई होगी, बट वो नहीं हटी थी। तो मैंने अभी तो ऐसे ही रख दिया ड्राई करने के लिए। और देखिए ये मेरा हो चुका है सेटअप। किचन के भी जो जो आइटम है, ये भी मेरा एक ऑरिगेनो नहीं सॉरी, वो होता है ना एलपिनो, उसका जार है, जिसमें मैं दित्या का रखा हुआ है चॉकलेट पाउडर मिल्क का। ठीक है। ये अचार, ये कांच की डब्बे मैंने सारी लगा दी हैं, केचप वगैरह। ठीक है। और अब ये वो था आइसक्रीम का बॉक्स, जिसमें मैंने गुड़ रख दिया, गुड़ ख़राब हो रहा था, तो इसको सिर्फ मैं पूजा में यूज़ करूँगी, फंगस लग रहा था इसमें। ठीक है। कभी लोटे में डालना होता है ना मीठा, कच्चा मीठा, तो उसके लिए यूज़ करूँगी। और ये चाय पत्ती का डब्बा नीचे आ गया है। और अब एक ये लंबा बॉक्स है, इसमें मैं मेरे जो बाकी मसाले हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो मसाले हैं ना, वो अच्छी बात है कि वो जिप लॉक पैकेजिंग में आते हैं, तो उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो और जिप लॉक करके रख सकते हो स्टोर अच्छे से। तो मैंने इसलिए अभी इस मसालों को उसी में रखा हुआ है। जैसे जैसे डब्बे खाली हो रहे हैं कांच के, मैं उसमें ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ मसालों को। तो अभी ज़्यादा खाली नहीं हुए, 1-2 ही हुए हैं। तो ये बस अब ये एक जगह सारे मसाले हो गए। जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो मैं इस बॉक्स को खोलती हूँ, सारे मसाले यूज़ करती हूँ और फिर इस बॉक्स को फिर से बंद करके एज इट इज़ रख देती हूँ। ये भी इजी है मेरे लिए काफ़ी यूज़ करना। ठीक है। नमक का डब्बा है, और क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, तो मुझे पता भी नहीं है क्या चीज़ कहाँ रखनी है। मैं बस आपको दिख ही रहा होगा, कहीं कुछ रख देती हूँ, फिर उठा के उसको दूसरी जगह रख देती हूँ, फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता, उसको उठा के कहीं और रख देती हूँ। मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे कैसे कैसे क्या क्या करना है। और वो आप देख ही रहे हो, कभी कहीं रख देती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ। और अभी तो और भी ज़्यादा मैस हो गया है, सारा सामान ऊपर नीचे ही होता जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं आता समझ में। हम लोग क्योंकि अपने हिसाब से काम भी करते हैं, फिर सामान भी रखना होता है। और मैं यहाँ चेक कर रही थी कि मेरा पेट कितना निकला हुआ है। ठीक है। अब दित्या के लिए मैंने बनाना पील करा, कट करा, क्योंकि भाई
इस सफाई के बीच में हम बच्चे को तो नहीं भूल सकते ना, बच्चा भूल जाता है कि उसको खाना खाना है, बट माँ को याद रहता है कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया है, तो अब उसको थोड़ा सा कुछ हेल्दी खाने के लिए दे देती। तो मैंने बनाना दे दिया था, रखे हुए थे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। यहाँ के बनाना दित्या को ही दे देती हूँ, अंकल है ना नीचे वाले, उन्होंने दे दिए थे तो मैं उसी को दे देती हूँ। और ये अजीनोमोटो का पैकेट है, मेरे तो किसी काम का है नहीं है, तो बस मैंने उसको फेंका नहीं, मैंने उसमें रबर बैंड लगा के भी रख दिया है कि देखो कभी यूज़ आएगा तो। और ये ग्लासेस हैं, ये येलो वाले ग्लासेस तो बहुत गंदे लगते हैं मुझे, चीप क्वालिटी बिल्कुल। वाइट वाले तो मैं फिर भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने वॉश होने के लिए रख दिए हैं। और ये जो डब्बा है इसमें मिर्च लाए थे अपनी मदर इन लॉ से छकवा के लाते हैं ना, वो मिर्च थी, वो भी ख़राब हो गई, हमने फेंक दी फिर। अब ये सारा देखो आप, कांच की बॉटल और ये कांच के ग्लासेस वगैरह सब खाली हो गए, सब धो दिए। और ये ऑरिगेनो वगैरह है, सब कुछ ये भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये भी इतनी हुई है ये अभी। और ये आप देख सकते हैं शेल्फ कितनी क्लटर फ्री लग रही है। ये नीचे का भी क्लीन हो चुका है, ठीक है। ये चीनी का अभी एज इट इज़ रखा है, इसके लिए मुझे डब्बा लाना है क्योंकि 1.5-2 किलो चीनी इकट्ठी आती है। और ये दूध के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, अभी आटा ऐसे ही रखा है, धीरे धीरे हो जाएगा। बाकी अभी कुछ हद तक तो मैंने क्लीन कर दिया है। और ये मैंने कुछ कमांड हुक्स हैं, ये मैंने रात को लगवाए थे इनसे, क्योंकि कभी कभी ना लिड वगैरह टांगनी होती है या तो आपको ग्रेटर टांगना है उसके लिए, तो मैंने रात को ये 4 हुक्स लगाए थे, 2 इस साइड लगाए थे, 2 उस साइड लगाए थे। और अब ये देखिए ये वाला टॉफ़ी वाला बॉक्स सूख गया था रात को, तो मैंने इसमें मेरा जीरा ट्रांसफ़र कर दिया, जितना आया उतना रखा, बाकी मैंने जीरे का जिप लॉक पैकेट था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी सारा जीरा मैंने, अब मेरा जीरा एकदम सिक्योर है। और अब ये बॉटल में मैंने डाली देगी मिर्च, जो कलर वाली होती है ना वो। और भाई ये मैंने, पहले तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैंने दित्या की कॉपी में से पेज फाड़ा और उसमें मैंने ऐसे कोन बनाए, क्योंकि कोन थी नहीं मेरे पास, और उससे मैंने डालना शुरू करा। पहले तो अच्छे से जला, बाद में ये तो मैंने बहुत कट कर दी वीडियो, वरना इतना फैल गया। मतलब मैं 15 मिनट या 10 मिनट तो इसी को लेके खड़ी रही, करते रही, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा डाल दिया पैकेट, ऊपर तक भर गया। अब अगर ये खुल जाएगा तो सारा बिखर जाएगा। भाई बहुत मेहनत लगी इसमें भाई, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं करूँगी मैं वो हैक ट्राई। बहुत बेकार रहा मेरा एक्सपीरियंस इस हैक के साथ। ये जो था ना पेपर वाला, देखो नीचे भी गिरा। तो वीडियो मैंने बहुत छोटी बनाई है, फिर थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने जो लाल मिर्च थी कुटी उसके साथ डाल दिया, 1-2 चम्मच बचा था बस, पूरा आ गया था पैकेट वरना तो। और ये मैंने फिर मिक्स कर दिया, ये मेरे डेली के खाने में यूज़ आ जाएंगी। और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग जन्माष्टमी की, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ मैंने सबसे पहले दित्या को छोड़ के आई हूँ, दित्या को छोड़ के आने के बाद हम दोनों ने ये नहा रहे थे, मैं अपना बेड बना रही थी, मैंने बेडशीट चेंज करी है एक्चुअली, आज ही जन्माष्टमी भी थी इसलिए सोचा आज ही चेंज कर देती हूँ। और अब मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद आज मैंने पहना देखिए सूट, और अब मैं अपनी पूजा करूँगी, क्योंकि कल ही मैंने मंदिर सेट करा है, तो बहुत अच्छी वाइब आ रही थी कि चलो मंदिर भी सेट हो गया। आज मैं पहले बार जोत लगाऊंगी, आप देख ही सकते हैं। मैंने धूप बत्ती निकाली है, कोन वाली धूप बत्ती होती है, ज़्यादा फ्रेगरेंस नहीं है उसमें, और यहाँ पे कोई मिलती भी नहीं, अगरबत्ती मिलती है फिर बस। और ये मैंने खड़ी वाली जो जोत होती है ना, उसको मैंने ऐसे यूज़ करा है, बल्कि मैं जो बीच में इसमें होता है ना इसकी डंडी होती है, उसको मैं रिमूव कर सकती थी, बट मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही जला लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से फिर मैंने निकाल दी वो, क्योंकि वो ना पूरी प्रॉपर नहीं जल पा रही थी इसीलिए। और मैंने फिर घी निकाला जैसे तैसे करके, बट अभी मैं ऑयल है यहाँ पे उसी से लगा रही हूँ जोत, क्योंकि अभी सर्दी है तो घी जमा हुआ है, तो अच्छे से जोत नहीं जल रही, बुझ जाती है बीच बीच में, ठीक है। फिर मैं पूजा करूँगी, तो भाई पूजा की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पूजा में भाई पूजा करनी थी मुझे, और कोई स्टैंड नहीं था, तो इसलिए मैंने बस इतनी दी है। इसके बाद मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और अपनी पूजा करी थी आराम से। और फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, नहाने के बाद, जोत जलाने के बाद, एक सूरज को लोटा जल देने के बाद मैंने चाय बनाई है अपने लिए। और यह है मेरा तड़का पैन है, जिसको मैं एज अ चाय मेकर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये आपको दिख रहा है भगोना, बहुत बड़ा है, इसमें 1 कप चाय बनाना मतलब पूरे भगोने को जला लेना और फिर उसको मांजो, क्योंकि वो काला हो जाता है ना। तो इसलिए मैं तड़का पैन यूज़ करती हूँ। और ये अच्छी क्वालिटी का प्रेस्टीज का है, मुझे ये सेल में मिला था, लाइक हमारे वहाँ एक सेल लगती है दिल्ली में, वहाँ से मैंने लिया था, 550 का मिला था, बट इसकी क्वालिटी 100 आउट ऑफ 100, बहुत अच्छी क्वालिटी। और ये मैंने फिर से जूस निकाल दिया कि अगर मुझे प्यास लगेगी कुछ तो मैं जूस पी लूँगी, और मौसम ठंडा है तो मैंने इसलिए फ्रिज से निकाल दिया कि दित्या को भी दे पाऊँ मैं
थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। और एक्चुअली मुझे यहाँ का दूध बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो मैं कंडेंस मिल्क जो होता है ना, मिल्क मेड, उसकी चाय बनाती हूँ। और जैसे जैसे मैं मेरी चाय बनती रहती है, मैं किचन में कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो आसपास जो भी मुझे दिखता है थोड़ा सेट करने के लिए सामान, तो मैं उसको साथ के साथ सेट करती रहती हूँ। और स्लैब पे तो मैं कितनी बारी कपड़ा मारती हूँ मुझे खुद नहीं पता। पूरे टाइम मैं जितने टाइम किचन में खड़ी रहती हूँ ना, मेरा हाथ गीला ही रहता है। और ये कमांडो से यार बहुत बेकार थे। दो तो अच्छी क्वालिटी के थे जो मैंने इकट्ठे मंगाए थे अमेज़ोन से। 2 मैं वहीं सेल से लाई थी जहाँ से मैंने ये लिया था ना अपना तड़का पैन, वहीं से। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बार बार गिर रहे हैं। ठीक है, ये तो देखो, एक ने तो मेरा चॉपिंग बोर्ड भी भारी है, उसका भी अभी तक भी उसने उसका वेट उठा रखा और लगा हुआ है आराम से। और मैं अपने 1 कप चाय में 1 बड़ी चम्मच जो है मिल्क मेड डालती हूँ। हाँ, अगर मैं नॉर्मल कप बना रही हूँ, लाइक अगर मुझे पूरा भर के बनाना है कप, तो उसके लिए मैं 1.5 डाल देती हूँ। मतलब मर्जी है मेरी, कभी कभी हो जाता है गलती से 2 डाल देती हूँ तो ज़्यादा मीठी हो जाती है, वरना 1 कप में 1 चम्मच बहुत है। और ये मेरी चाय बन गई है अभी। और चाय के साथ के लिए भी कुछ भी नहीं था तो मैंने ऐसी चाय पी है। और एक्चुअली मैं चाय बनाती हूँ ना जब, तो मैं जो चाय की छन्नी होती है उसको साथ के साथ क्लीन करती हूँ, ताकि वरना फिर उसको जो होल्स है ना वो बंद हो जाते हैं, वो कचरा वहीं रह जाता है, सूख जाता है, फिर आप उसको क्लीन नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए मेरा क्लीनिंग फोबिया, शायद किसी को तो ये लगता है कि मैं क्लीनिंग भी नहीं करती हूँ, बट करती हूँ मैं। लोगों का क्या, लोगों का तो काम है बात बनाने का। ठीक है, और फिर अब हो गई है दोपहर, अब दित्या आने वाली है, तो मैंने सोचा दित्या के लिए जवे बनाते, तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं जवे। और मैंने मूंगफली डाली है। एक्चुअली मैंने मूंगफली बाहर निकाल के रख दी थी और गीली कटोरी में निकाल दी थी, तो वो ऑयल छिटक छिटक के बाहर आ रहा है मेरे ऊपर एक्चुअली। ठीक है, बेसिक मैंने जवे छौके थे, नमकीन जवे जो होते हैं ना, मूँगफली वाले, टमाटर प्याज डाल के, क्योंकि मैं तो खाऊंगी ही नहीं, दित्या खाएगी, तो थोड़े से बना दिए थे मैंने कि वो आए तो मैं उसको खिला दूँ। और उसका आज वैसे फर्स्ट डे था तो पता नहीं कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, नो आइडिया। उस टाइम पे तो आइडिया नहीं था जब ये वीडियो चल रही थी, इसी थॉट से मैंने लंच बनाया था। बट सब कुछ खा के आई थी अच्छे से, डेली खा के आते हैं, टचवुड। अच्छा चल रहा है स्कूल उसका काफ़ी। और इसके बाद मैंने अपने लिए बस 1 एप्पल काटा था, क्योंकि दोपहर में व्रत खोलना होता, व्रत खोलना मतलब कुछ भोजन करना होता है, लाइक चाय मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो बस फ्रूट्स थे। तो मैंने 1 एप्पल खाया, मन नहीं था, अकेली थी तो अकेले में कोई क्या ही खाएगा, इसलिए मैंने कहा चलो 1 एप्पल ही खा लेती हूँ, और तो क्या ही करूँगी। और इसके बाद फिर मैं बस हो गई मेरी किचन में सारा काम। हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और अभी हो चुकी है शाम, यहाँ बजे हैं शाम के 5:15। और छोटा छोटा मैंने ब्लॉग बना लिया है मॉर्निंग का, ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि आदित्य का फर्स्ट डे था और वो गई थी 8:30 से 2:30 बजे तक के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। तो अभी मैं चाय पीऊँगी शाम को, दित्या मिल्क पिएगी, और फिर जैसा मतलब इतनी पूजा तो कुछ हो नहीं रही है ना, ठाकुर जी हैं यहाँ पे ना, मैंने कुछ मिठाई बनाई है कुछ, तो वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा उतना जितना अपने वहाँ पे इंडिया में लगता था। जन्माष्टमी के दिन मिठाइयाँ बनाते थे, फिर दोपहर में सब इकट्ठा होके फ्रूट्स और चाय पीते थे। बट ठीक है, जैसा देश वैसा भेज। तो व्रत तो मैंने रखा है, बट पूजा भी करी है, दोपहर में भी मैंने फ्रूट और हाँ मैं देती हूँ, फ्रूट ले लिया था, 1 एप्पल ही खाया था, केली थी ना, दित्या में कोई भी नहीं था तो मन भी नहीं करा, मैंने कहा पूरा दिन रहना है, भूख लगेगी, तो इस वजह से मैंने 1 एप्पल खा लिया था। और रुक जाओ मैं दूंगी। और अभी मैं चाय पीऊँगी, तो मैं सोचा थोड़ा सा हैप्पी जन्माष्टमी का थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को विश कर देती हूँ। और आज मैंने पहना है सूट। दित्या मम्मा कैसी लग रही है आज? अच्छी। थैंक यू। हाँ, अब बस चाय पीऊँगी, फिर शाम को बना के रख दूँगी। इसका स्कूल है सुबह, ये मैडम जल्दी जाएंगी तो इसको जल्दी खिला के इसको सुला दूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। फिर रात को मैं व्रत खोलूँगी 12 बजे के बाद, क्योंकि ये आ जाएंगे, तो उसके बाद इनको फ्रेशन अप होने में आधा घंटा लग जाता है, लाइक 15-20 मिनट में, फिर तभी मैं खाऊँगी, बना के मैं रख लूँगी। और कुछ पूजा वूजा तो होनी नहीं है, सिर्फ जोत लगा दूँगी। ठीक है, थोड़ा हाथ जोड़ लेंगे, जल दे दूँगी चंद्रमा को, बस। और तो कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे होते हैं ना, लाइक कान्हा जी को झुलाना, उनका जन्म कराना, उनको नहलाना, वो अलग ही होता था जन्माष्टमी का। तो बस अभी
दित्या का दूध गर्म हो गया, दित्या को दूध दूंगी। मैं अपनी चाय बना रही हूँ अब। अभी थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रहा है आज बारिश का। दित्या जब स्कूल गई थी तब भी बारिश हो गई थी, इसको लेके आई थी तब धूप थी, फिर जैसे ही अंदर घुसी घर में सडनली गेट बंद करते करते एकदम से बारिश हो गई। ऐसा ही है, आई थिंक यहाँ का मौसम ऐसा ही है शायद, क्योंकि 1 महीने से तो मैं भी कभी धूप कभी बारिश कभी ठंड यही सब देख रही हूँ। अभी मैं चैन से घर वालों को किसी को वीडियो कॉल करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और अपनी चाय बनाती हूँ, उसको एंजॉय करती हूँ। तो मिलते हैं शाम को, बाय। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा सोफ़ा है और सोफ़े के नीचे 3 ड्रॉर्स थी एक्चुअली, जिनका मुझे पता नहीं था कि खाली है या उनमें सामान है, और ये थी खाली। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मेरा राशन आपको पता ही है किचन का इधर उधर पड़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको इसी में अरेंज कर दूँगी, ईजी भी रहेगा निकालने के लिए। और किचन के बिल्कुल सामने भी है और कहीं जगह भी नहीं है किचन में राशन रखने के लिए। तो मैंने ये 3 ड्रॉर साफ़ कर ली हैं अच्छे से, कपड़े से मैंने इसको वाइप कर लिया था। अब मैं अपना सारा राशन इसी में अरेंज करूँगी, और बस अरेंजिंग की मैंने वीडियो नहीं बनाई, एक फ़ोटो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो आप देख लेना मैंने कैसे अरेंज करा है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।